एक मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मस्जिद में गाय अंदर आ गई और गाय ने दौड़ भाग करनी चालू कर दी। तो मस्जिद के जो इमाम साहब थे, मौलाना साहब थे, उन्होंने जो बच्चों को मारने वाली छड़ी होती है, वो 2-3 छड़ी मारी गाय के, और गाय जो है मस्जिद से बाहर चली गई। गाय का जो मालिक था गपूरा, वो मस्जिद में अंदर आया और उसने कहा, मौलाना साहब आपने मेरी गाय को क्यों मारा? तो मौलाना साहब ने कहा कि गाय का मस्जिद में आने का क्या काम? मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो अंदर दौड़ भाग कर रही थी, तो कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, तो बच्चों को मारने वाली छड़ी से मैंने उसको मार दिया, वो बाहर भाग गई। गाय का अंदर क्या काम? तो गपूरा ने कहा, मौलाना साहब गाय तो एक जानवर है, वो नासमझ है, मस्जिद में अंदर आ गई। क्या कभी आपने हमारे लिए अब मस्जिद में आते हुए देखा है? वो तो गाय थी इसलिए आ गई, नासमझ थी। क्या आपने हमें कभी मस्जिद में आते हुए देखा है? प्यारे दोस्तों, ये एक चुटकुला समझ लें या फिर एक कहावत समझ लें, ये हमें समझाने के लिए है। हम लोग भी आज मस्जिदों में अधिकतर झाड़ फूंक करवाने जाते हैं, या फिर हमारा कोई इमाम साहब से काम हो फाता लगवाने का, तो हम मस्जिद में जाते हैं। लेकिन दिन में 5 वक्त हमारी मस्जिदों में अजान होती है, अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से हमें मस्जिद में बुलाया जाता है और हम मस्जिदों में नहीं जाते। हाँ, हमारे बच्चे के लिए बुखार हो जाए, हमारे बच्चे को सर में दर्द होने लगे, या फिर हमारा बच्चा डर जाए, या फिर हमारे घर में किसी और तरीके की परेशानी हो, तो हम मस्जिद में दौड़ते हुए जाते हैं, भागते हुए जाते हैं और मस्जिद के इमाम साहब से अपनी परेशानी बताते हैं। और हमें फाता लगवानी हो तो मस्जिद के मौलाना साहब को, इमाम साहब को चाहते हैं कि हमारे घर पर आ जाएं, वो फाता लगा जाएं। यानी कि हमारी कोई ज़रूरत होती है जभी हम मस्जिद में जाते हैं, बाकी हम मस्जिद में नहीं जाते। 5 वक्त मस्जिद में अजान होती है और कहा जाता है, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, और हम लोग जो है अपने अपने कारोबार में लगे रहते हैं, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जाते। अगर जाते भी हैं तो हफ्ते जुमे के दिन या फिर साल में एक बार। और हमारी मस्जिदें 300-300 गज जगह में बनी हुई हैं, 500-500 गज जगह में बनी हुई हैं, 200-200 100-100 गज जगह में बनी है, 50-50 गज जगह में बनी है, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। हमारी मस्जिदों में इतनी तादाद कसीर नमाजी आ सकते हैं, उनके लिए काफ़ी जगह होती हैं, लेकिन सुबह फजर में देखो तो 17 नमाजी, 20 नमाजी, 25 नमाजी, जिस मस्जिद में 300-400 नमाजी आ जाएंगे, और उस मस्जिद के नज़दीक जो बस्ती होती है उनमें भी 500, 600, 1000 घर होते हैं हमारे मुसलमान भाइयों के। लेकिन हम सुबह फजर के वक्त आधा किलो कम्बल के नीचे दबकर सो रहे होते हैं, और हमारी मस्जिदों में इमाम साहब होते हैं, या फिर मदरसे में पढ़ने वाले कुछ बच्चे होते हैं, या फिर नज़दीकी बस्ती के कुछ प्यारे प्यारे नमाजी होते हैं, चंद लोग। एक सफ भी भर जाए तो बहुत है, 2 सफ़े भर जाए तो बहुत है। सभी मस्जिदों का ये हाल नहीं है, लेकिन अधिकतर मस्जिदें ऐसे ही हैं जिनमें नमाजी बहुत कम आते हैं। उसी बस्ती में अगर कहीं बिरयानी की दावत हो जाए तो पूरी बस्ती वहीं पर नज़र आएगी, उमड़ पड़ेगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से मस्जिद में नमाज के लिए बुलाया जाता है, बुलाने वाला आवाज़ लगाता है, आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो हम नहीं जाते। अल्लाह हम सबको सलामत रखे और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।